हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं आपको बहुत बेहतरीन आपको डीसी एक साथ ही एक शॉट में ही आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जो बच्चों को डर लगता है वो डर आप खत्म हो चुकी है, क्योंकि वन फुल शॉट में मैं ट्रिक के माध्यम से आपका फुल एक साथ ही मैं आपको डीसी कंप्लीट करवा दूंगा। देखेंगे, बने रहेगा हमारे चैनल पे। देखेंगे, सबसे पहले आप जो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो देखते हैं, जो हमें डीसी कहा जाता है, संत्यता एवं अवकलनीयता जो होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं, वो है। अब देखेंगे हॉट टिप्स के माध्यम से, मैं ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा कैसे आप लोग करेंगे। जैसे देखेंगे, आपके पास एक सवाल दिया गया है y बराबर 10 स्क्वायर एक्स। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो गया 2, नीचे डाल दीजिए। जो कहते हैं 10 छोड़ दीजिए, 10 एक्स गया है ना, 2 में से एक जगह क्या बचेगा, 1 छोड़ दीजिए। फिर 10 का डीसी करें, 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए कितना लाजवाब सवाल। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले कहा जाता है स्क्वायर का किया जाता है, 2 नीचे आ जाती है, उसमें घट जाता है। ये 2 में से क्या बचा, 1 खत्म। तो 10 जो कहते हो, फिर 10 का डीसी करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर है। देखेंगे फटाफट दूसरा सवाल भी देखेंगे, आपके जस्ट सामने स्क्रीन पे आएगी, पूरा फुल्ली शॉर्ट सिखाऊंगा। देखेंगे y बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स क्यू लिखा हुआ। देखिए हॉल नहीं, सिर्फ एक्स का क्यू है, हॉल नहीं सिर्फ एक्स का क्यू है। करना क्या, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो देखिएगा, इसका डीसी की बात डायरेक्ट आपको डीसी करना है ना, तो क्या करना है, साइन का देखिए पहले तो क्यू का नहीं करेंगे, पहले हम साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है। अब देखिए कॉस एक्स है ना, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख दीजिए। फिर एक्स क्यू का कितना हो जाएगा बोलिए तो 3x स्क्वायर। बस यही आंसर, आगे कर दीजिए। 3x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। बताइए, है ना बड़ी लाजवाब। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। फुल्ली एक ही टर्म में मैं आपको पूरा फुल डीसी सिखा दूंगा। देखेंगे, बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे सवाल आपके जस्ट सामने आ चुके, फुल्ली डीसी आपको शॉर्ट टर्म में y बराबर एक्स क्यू है। सोचना नहीं, बस ऊपर वाला पहले डीसी कर लो। ऐसे आप लिखना चाहते हैं तो dy/dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायरेक्ट इसका आंसर 3 का करेंगे, नीचे 3 है, इसमें घट जाता है 3 में से एक जगह क्या बचेगा 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलेंगे बढ़ेंगे सवाल तरफ, सवाल संख्या 4। देखेंगे आपको y बराबर लिखा है cos, फिर देखेंगे log x है। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले dy/d क्या हो जाएगा, dx। मैंने इसको लिख दिया। चलिए, सबसे पहले cos का डीसी क्या हो गया, साइन होता है, माइनस साइन होती है ना। cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन होती है। अब देखिएगा log है तो इसके बगल में log ज्यों कहते हो। फिर log का डीसी करेंगे तो 1/, क्या होती है, x होती है। सीधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा log x/, क्या हो जाएगा, x। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बोलिए, है ना बड़ी लाजवाब। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हॉट टिप्स है, फुल डीसी वन शॉट में क्लियर। चलिए 4 नंबर हो गई, 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है d/, आपके सामने dx है। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। पूछता है व्हाट है, इसका पूछा जाता है कि इसका डीसी क्या होता है। करना कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं इनका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो बोलिए d/, क्या हो गया, dx, यहाँ हो गया आपका π/2। अब बताइए, कोई भी कांस्टेंट है उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बोलिए, है ना बड़ी लाजवाब। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फटाफट सवाल 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ गई। d/, हमारे पास dx है, cos इनवर्स x। सबसे पहले हम ये चेक कर लेना है, जो 6 नंबर आपका सवाल दिया गया है, क्या बताए, x के सापेक्ष, हाँ बिल्कुल है। तो इनवर्स का फॉर्मूला है तो टेंशन नहीं लेना। इसका डीसी होता है -1/√1 जो उसका स्क्वायर। बताओ क्या है, x है तो x स्क्वायर। बताइए, है ना बड़ी लाजवाब। चलते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल जस्ट आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। बताएंगे इसका फटाफट क्वेश्चन का आंसर। वन शॉट में सारा डीसी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। देखेंगे 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुकी है। y बराबर कहता है एक्स स्क्वायर है। तो देखेंगे, बातचीत वहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे क्या होती है। तो आपको क्या देखना है, डीसी की बात हो रही है। सबसे पहले dy/, क्या लिख दो, dx लिखो। एक्स स्क्वायर है ना, बस 2 नीचे कर दो, उसमें घटा दो, तो क्या हो गया 2x। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि 2 में से एक जगह क्या बचेगा, 1। है ना बड़ी लाजवाब। 8 नंबर सवाल चलते हैं।
आपके सामने जस्ट स्क्रीन पे आ रही है। y बराबर कहता है साइन आपको कहता है log x कहता है। देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स लिख देंगे, x के सापेक्ष है ना। बोलिए साइन का डीसी क्या होता है cos, देखिएगा log x जो कहते हो, आपको पता है ना log x के डीसी एक बटा जो है छाप दीजिए तो 1 बटा x है x, इसको सीधा करेंगे तो हम यहाँ पे करके लिख देते हैं तो cos हमारे पास log x बटे क्या हो जाएगा x, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए है ना बड़ी लाजवाब, शॉर्ट ट्रिक के साथ नोट करते जाइएगा, कलम कॉपी निकाल के। चलते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल कहता है डी बटे डी एक्स है और आपके पास यहाँ पर 10x ax लिखा हुआ। देखिए सोचना नहीं है, सबसे पहले देखिए स्क्वायर एक नहीं है, रूट एक नहीं है, कुछ नहीं करो, बस डायरेक्ट करो। 10 का डीसी क्या होता है, 10 का डीसी आपके सामने जानते होंगे, 10 का डीसी होता है सेक स्क्वायर होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर ए एक्स हो गया। आप बताइए इसके साथ ए है और कांस्टेंट भी है तो हमारा ए गुना क्या होगा एक्स का मान 1 होता है। तो चलिए एक को आगे कर दीजिए, क्या होगा ए सेक स्क्वायर क्या होगा ए एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए है ना बड़ी लाजवाब, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे आ रही है, फटाफट नोट करते जाएंगे, वन शॉट में क्लियर। अब देखिए 10 नंबर सवाल डी बटे हमारे पास डी एक्स हो गया, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स है, तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है, पहले चेक कर लेना एक्स है या बिल्कुल सही है। तो साइन का डीसी क्या होता है बोलिए तो कॉस होता है, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट करेंगे ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अब देखिएगा हम बातचीत करेंगे। अब y बराबर हमारे पास दे दिया गया है log क्या दिया है cos x स्क्वायर। देखेंगे करना क्या, x के सापेक्ष dy बटे क्या लिख देंगे dx, डायरेक्ट करेंगे। बोलिए पहले log का करेंगे तो 1 बटा जो वही छाप दीजिए cos x स्क्वायर। फिर देखिए cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन जो है वही लिख दीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। आगुना साइन का खेल खत्म और cos का खेल खत्म, x स्क्वायर है तो इसका डीसी क्या होता है 2x, सीधा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए बात करेंगे इधर आगे गए तो -2x इंटू क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर, अब बटे हमारे पास cos x स्क्वायर। यदि आप अगर आप चाहेंगे तो इसका फार्मूला साइन x बटे cos x का फार्मूला होता है 10x होता है, अब लिख सकते हैं -2x साइन का क्या होगा साइन बटे cos 10 होता है x स्क्वायर x स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है। बताइए है ना हमारी लाजवाब। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कलम और कॉपी को चलाते रहिएगा। कितना हो गया 11 हो गया ना। चलते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 12 नंबर सवाल है डी बटे हमारे पास डी एक्स। इस टाइप के जो भी सवाल MCQ में आएंगे सारे हम आपको क्लियर करवा देंगे। देखिएगा ये सवाल आपको मैंने क्या बताया, पहले स्क्वायर का करना है तो बोलिए स्क्वायर हमारा क्या है 2 कर दो, साइन है तो साइन उतार दो x है, क्योंकि 2 में से एक जाएगा क्या बचेगा 1, कमेंट कीजिए एक होती है। बोलिए साइन का डीसी क्या होता है cos है। देखिए चाहेंगे तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला होता है साइन क्या होता है 2x, फॉर्मूले होते हैं, ये भी आंसर हो सकते हैं दोनों। ठीक है, अब तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत बेहतरीन है। देखेंगे सवाल संख्या कितना था 12 था, अब 13 नंबर सवाल होगा ना। 13 नंबर सवाल देखेंगे डी बटे डी एक्स, वन शॉट में आपका MCQ पूरा क्लियर। देखिए log x है, आपको बताएं डीसी में log x का मान 1 बटे x होती है, log x का मान 1 बटा क्या होगा x, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप देखेंगे और फर्क नंबर आप आंसर क्लियर करेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे डी बटे डी एक्स। पहले आपको बस चेक कर लेना है कि आपको x सापेक्ष है, बिल्कुल है। तो 10 का डीसी क्या होता है आप जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कलम को भी निकालिए, फटाफट बनाते जाइए। 15 नंबर सवाल देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। डी बटे क्या कहेगा डी एक्स, यहाँ पर कहा देगा cot इनवर्स x है। फुल्ली MCQ आपका वन शॉट में क्लियर हो रही है, फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए 10 का क्या होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो है वही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, यही आंसर होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं गलतियाँ करते हैं, एक उलट पुलट रह सकते हैं प्लस में, -1 बटे यहाँ पर लिख रखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आंसर हो सकते हैं। बच्चे घबराइएगा नहीं, जो कन्फ्यूज होएगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
देखेंगे 16 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। 16 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है डी बटे डी एक्स है, यहाँ पर कहेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर बोलेगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर वाट है। देखेंगे डीसी की बात हो रही है तो डी बटे हमारे पास डी एक्स हो गई है। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होती है। लिख लीजिए इस बात को, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होती है। यहाँ पे π/2 लिख देंगे। अब देखेंगे आपको पता है क्या एक्स एक सापेक्ष नहीं है, कांस्टेंट इसका, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। 17 नंबर सवाल देखेंगे डी बटे क्या होता है डी एक्स, यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स होती है। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं, इनवर्स की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस जो ही छाप दीजिए एक्स है तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए, ये हमारा क्या होता है आंसर होती है। 18 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, सारा सूत्र के साथ आपको बताया जा रहा है। चलते हैं, बात करेंगे डी बटे हमारे पास डी एक्स हो गया। देखेंगे फार्मूला यानी क्वेश्चन की बात बोलेंगे, इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन दिए गए करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लॉग का डीसी करें, पहले एक्स है बिल्कुल सही है, लॉग का होता है 1 बटे जो ही छाप दीजिए cos e⁻x होता है। फिर cos का डीसी करते हैं तो माइनस क्या होता है साइन, जो है वही छाप दीजिए आगो ना। फिर अब cos खत्म हो गया तो e⁻x का डीसी e⁻x होती है, ये भी आंसर होता है। इसको घुमा के लिख दीजिए सीधा करके, हो गया। इसके नीचे में एक मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा माइनस e⁻x। अब देखेंगे साइन e⁻x, अब बटे क्या हो जाएगा cos e⁻x। आप चाहेंगे तो भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो साइन बटे cos का मान होता है 10, वो भी लिख सकते हैं। माइनस e⁻x इसका फॉर्मूला होता है 10 e⁻x है तो ये भी हमारा आंसर होती है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कॉपी कलम से लेकर हाथ को कहेंगे हाथ में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले, हाथ को जितना घिसिएगा तभी तो एबेक्स वर्क एजुकेशन वाले कहलाइएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 17 हो गई, 18 देखेंगे सवाल। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। डी बटे क्या होता है डी एक्स होता है, यहाँ पर रूट हमारे पास क्या हो गया 10x हो गया। इसका कहते हैं डीसी करने के लिए घबराना नहीं है, फटाफट इसका आंसर करेंगे क्योंकि बहुत सारा वन शॉर्ट में क्लियर करना है। सबसे पहले रूट का होता है 1/2 जो है वही छाप दीजिए। देखिए हमारे पास 10x है 10 छाप। अब बताए 10x है ना, 10 का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, बस इसको सीधा कर दीजिए। क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे क्या हो गया 2 हमारे पास क्या हो गया 10x, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल डी बटे क्या होता है डी एक्स होता है, यहाँ साइन हमारे पास क्या हो गया 4x। पहले ये चेक कर लीजिए क्या एक्स के सापेक्ष है, बिल्कुल हाँ एक्स के सापेक्ष है। आपको क्या करना है पहले हमें साइन करना है, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, जो है वही लिख दीजिए अगुना उसके बगल में जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता है छुच्छे तो उसका मान 0, अगर एक्स के साथ है तो कांस्टेंट का मान रहेगा। तो चलिए 4x का डीसी क्या हो गया 4, सीधा कर दीजिए 4 क्या हो गया cos 4x हो गया, ये हमारा क्या होता है आंसर होती है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और फटाफट इसको करते रहिएगा, इसका आंसर क्या होगा पूरा वन शॉट में क्लियर करवा देंगे। 20 नंबर देखेंगे सवाल। 20 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है डी बटे क्या कहता है डी एक्स e⁻ हमारे पास cos x कहता है। फिर इसका कहता है डीसी ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। e⁻ जो वही इसका डीसी होता है cos x, और cos का फिर डीसी होता है माइनस क्या होता है sin x, और कुछ नहीं सीधा कर दीजिए माइनस sin x e⁻ क्या हो जाएगा cos x, यही हमारा क्या होता है आंसर। फुल्ली ट्रिक के माध्यम से फुल्ली शॉर्ट सिखाया जा रहा है। चलते बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। फटाफट क्वेश्चन करते रहेंगे और इसका आंसर भी आप देते रहिएगा, इसका आंसर क्या होती है। जी हाँ जी दोस्तों देखेंगे, अब हमारे पास डी बटे डी एक्स है और इसमें हमारा सेक एक्स है। क्या कहा इसका डीसी निकाल, इसका तो फॉर्मूले होती है ना, इसका फर्दर फॉर्मूला कमेंट करके हमें बताइएगा क्या होगा। देखेंगे सेक एक्स का इंटू डीसी होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होती है, ये तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 21 हो गया कंप्लीट। 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रही है। देखिए 22 नंबर सवाल आपको क्या बताया जा रहा है। देखेंगे डी बटे हमारे पास डी एक्स रहेगा 2e⁻2x रहेगा।
घबराइएगा नहीं। देखिए 2 कांस्टेंट कर लीजिए, 2 बाहर कर लेते हैं, e⁻²x e⁻²x होता है, 2x का छुच्छे क्या होता है 2 होता है, तो 2 दूना कितना हो गया 4 e⁻²x, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसको फटाफट बनाते रहिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल जो कहेगा जैसा कहेगा वैसा आंसर देखा जाएगा। देखेंगे सवाल संख्या 23। देखिएगा बहुत ही लाजवाब, d/, क्या होता है dx होता है, और क्वेश्चन जो हमारे पास हो गया log x⁻n। तो छोटा बड़ा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। चलेंगे इसका फटाफट इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं log का होता है 1/, जो ही छाप दीजिए, x पर पावर क्या होता है n, फिर गुना x पर पावर n है तो आप जानते हैं तो n नीचे होती है उसमें 1 घट जाती है, तो x पावर क्या होगा n-1। इसको सीधा कर देंगे तो n इंटू x n-1 अब बटे यहाँ पर आपका होगा x पावर क्या होता है n होता है। यही आपका सवाल है। तो चलिए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। और इसको अगर और चाहते हैं कि इसका आंसर आपको क्लियर कर दिया जाए तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिलहाल में यही इसका आंसर है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे 24 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ गया है। √x² + ax + 1 इसका कहेगा आपको डीसी करने के लिए, तो घबराइएगा नहीं, पहले आपको बता दिया गया है। पहले रूट का डीसी होता है 1/, जो है छाप दीजिए 1/2 जो लिख दिए, x² + ax + क्या होता है 1 गुना। अब इसके बाद ये जुदाई कुछ नहीं करना, x² का डीसी क्या होता है 2x, और ax के साथ x है तो उसका मान 1 होता है, कांस्टेंट a हो जाता है, ठीक है। इसको सीधा कर दीजिए, यही आंसर हो गया। तो 2x प्लस क्या होगा 1 नीचे दिखाई दे रहा है √2 हो गया, क्या हो गया x² + ax + क्या हो गया 1, ठीक है, दिखने दे रहा है। तो चलिए कोई बात, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ लिख दिया जाए, पूरा सीधा कीजिए, इसके नीचे में 1 मान लीजिए, सीधा कर दीजिए ना, 2x + a/√2 √x² प्लस बोलिए तो ax + क्या होगा 1, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है आप कमेंट हमें जरूर करें। बढ़ते हैं 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन होगा ना। चलिए d/, हमारे पास dx हो गया है। फुल ट्रिक के बाद डायरेक्ट आप जाओगे आंसर, क्वेश्चन देखोगे बट डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ऐसा आपको बताया जा रहा है। चलिए देखेंगे, बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया गया है साइन कॉस और यहाँ पर log x दिया गया, इसका डीसी करने के लिए किया जा रहा है। तो देखेंगे ये तो आपको इनटू में नहीं है, क्योंकि ये दो अगर कांस्टेंट अगर दोनों के क्या कहते हैं घातांक में रहता तो मान तो हो सकता है, लेकिन ये एक साथ है। तो पहले इसमें साइन का डीसी करेंगे तो क्या हो गया कॉस जैसे है वैसे लिख दीजिए, फिर इंटू, फिर कॉस का करेंगे तो क्या होता है माइनस साइन, फिर जो है वो इसको लिख दीजिए। पहले साइन का करना है, जो उसके साथ टोटल इसके लिए क्या मान आ गया x, ठीक है, इसके लिए x हो गया, इसको ब्रैकेट ले लेते यूज, टेंशन नहीं लेना। फिर देखिए कॉस के लिए करेंगे तो ये टोटल x हो जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस है जो कहते हो। फिर देखेंगे log का करेंगे तो 1/, क्या होगा x हो गया ना लाजवाब। कॉस को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर, फिर क्या हो गया log x इंटू इसको करेंगे तो क्या हो गया माइनस साइन log, है ना, log x, टोटल का बटा क्या होगा x, चाहेंगे तो आप आगे माइनस लगा सकते, कोई बात नहीं चलेगा, ऐसे सीधा कर लीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको आगे माइनस लगा दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, या नहीं भी लिखेगा चलेगा इंटू भी, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। 26 अब कहता है d/, हमारे पास dx है। पूरा जितना भी शॉर्ट आपका क्वेश्चन है सारा एमसीक्यू एकदम एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि आपका इसका आंसर आएगा d/। अब हम बात करेंगे सवाल की बात करते हैं। आप यहाँ पे लिखा है sin x प्लस cos x का डीसी याद कीजिए, करना कुछ नहीं बच्चे, घबराना नहीं है, प्लस है जुदाई कर दो, बस सिंगल निकाल दो। पर देखेंगे प्लस से दोनों का अलग करेंगे तो d/, क्या होगा dx, और यहाँ पर क्या हो गया sin x, प्लस इसको भी अलग करेंगे तो d क्या हो जाएगा cos x/, क्या होगा dx।
ऐसे लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। साइन का DC क्या होता है cos x प्लस है, cos का DC क्या होता है माइनस साइन x होता है। बताओ MCQ के लिए इतना लंबा समय दीजिएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होती है ना, यही आंसर हो गया। इसको क्या करना है एग्जाम मेथड से शॉर्ट में बनाना है। प्लस है तो साइन का DC क्या होता है डायरेक्ट इसका क्या हो गया cos, और cos का DC क्या होता है माइनस है, तो प्लस माइनस 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 क्या हो गया साइन x, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, अगले 27 नंबर सवाल तरफ आएंगे। देखिए 27 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो y बराबर यहाँ कहता है x³ प्लस 2x प्लस 6 कहता है, और यहाँ पर कहता है d2y बटे dx²। हमने क्या बताया फुल DC बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले इसको क्या करना है dy बटे क्या करना है dx, राइट। इसका आंसर x³ है तो 3 नीचे कर दो, इसमें घटा दो x² प्लस यहाँ पर 2x है तो इसका छुच्छे DC क्या होता है 2, वो तो 0 खत्म। अब इसका हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी सेकेंड है तो पुनः DC करेंगे, DC यूज कर देते हैं तो क्या होगा d2y बटे क्या बन गया dx²। जो DC की ओकरे निकाल, इसका करेंगे 3 दूना कितना होगा, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूना कितना होता है 6, इसमें घर जाएगा तो x प्लस इसका 0 था ना, आंसर आपका राइट आंसर। फुल्ली शॉर्ट सिखाया जा रहा है। चलेंगे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 27 के बाद आपके सामने 28 नंबर सवाल बताया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। 28 नंबर सवाल है, देखेंगे d बटे dx है, कहता है साइन पर पावर 7x, ऐसे सवाल है। कुछ नहीं कीजिए, ये तो और आसान है। पहले पावर करेंगे, 7 है तो नीचे उतार दीजिए 7 उतार दी तो बस साइन क्या इसमें घटता है तो कितना होगा 6x, अगुना इसका फिर DC करेंगे सिर्फ छुच्छे साइन का तो क्या होता है cos x होती है। सीधा लिख दीजिए 7 साइन 6x इंटू cos x। बोलिए है ना बड़ी लाजवाब। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे बनाइएगा। जितना भी रहेगा 1 शॉट में सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करवाएंगे और सारा का सारा आंसर आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, फुल्ली MCQ। चलते हैं, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल भी आपके जस्ट सामने आ रही है, देखेंगे सवाल संख्या 29। सवाल संख्या 29 वन शॉट क्लियर देखेंगे x³ प्लस y³ बराबर 1 है, तो बोलता है यहाँ पे बोला गया है dy बटे dx ज्ञात करें। देखेंगे करना कुछ नहीं, बहुत आसान, इनको दोनों जुदाई करेंगे। पहले जुदाई की बात है, जब भी करेंगे तो बोथ साइड x फ्रॉम DC करना पड़ता है। मैंने लिख दिया दोनों ओर, अगर लिखना चाहते हैं तो दोनों ओर है ना x के सापेक्ष अवकलन या अवकलन जो भी लिखते हैं आप चल सकता है करने पर। तो करना क्या, दोनों का अलग करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर कर देते हैं। इसको करेंगे तो क्या होगा 3x² प्लस इसको करेंगे 3y² आएगा, लेकिन y जहाँ पे भी रहे ना तो dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बराबर इसका क्या होता है छुच्छे तो 0 एंड प्लस होता है तो माइनस कर दो तो क्या होगा 3y² dy बटे dx हो गया, अब बराबर -3x²। गुणा है तो भाग में कर दीजिए। चलिए इधर थोड़ा कर लेते हैं, तो क्या हो गया तो dy बटे क्या हो गया dx उसका हो गया तो -3x² बटे 3y², 3 खत्म हो गया तो dy बटे क्या हो जाएगा dx हो गया ना, बराबर -x² बटे क्या हो गया यही हमारा क्या हो गया आंसर। चाहिएगा तो इसको एक तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो -x बटे y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 30 नंबर सवाल हम आपको क्वेश्चन थे, बना कर आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है तो आसपास बाजाएं बज रही है, जिससे कारण शोर शराबा में पढ़ाई नहीं की जा सकती है ना। चलिए 30 नंबर सवाल है जो HW आपको दिया जा रहा है, y बराबर बना के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ आपको दिया गया साइन x प्लस cos x प्लस e⁻x, बस इसे बनाकर आप हमें कमेंट कर दीजिए, ये आपका HW रहा। आपका क्वेश्चन का आंसर का जवाब मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं सेकेंड शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, बैक्स वर्क एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।